नमस्कार दोस्तों। विपक्ष खासकर राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसका पूरा पालतू मीडिया किस तरह से झूठ के आधार पर उन पर निशाना साधता है, उनके खिलाफ सुपारी लेता है, और किस तरह से एक टूल किट काम करता है जब भी विपक्ष सड़कों पर उतरता है। आज इस कार्यक्रम में मैं उसे प्रमाणित करने वाला हूं। दरअसल हो यह रहा था कि राहुल गांधी महंगाई की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल प्रति लीटर बढ़ गया है, सरसों का तेल प्रति लीटर बढ़ गया है, और हर चीज को लीटर के साथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने गलती से आटे को भी लीटर के साथ जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है उन्होंने गलती की, मगर उन्होंने तुरंत उसमें सुधार किया। आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जो उन्होंने सुधार किया उसे तो भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, मगर जो गलती उनके मुंह से हुई सिर्फ उस हिस्से को भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया, बीजेपी ने वायरल किया सो किया, मगर पूरा मीडिया भी इसमें लग गया। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि इस तरह से कांग्रेस की इस रैली से पहले पूरा एक टूल किट काम कर रहा था। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा किस तरह से झूठ जो है वो देश की जनता के सामने पेश कर रहे थे। आपके सामने उनका बयान। इसमें संबित पात्रा कह रहे हैं, राहुल जी नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे होता है या ऊपर, वो नहीं जानते कि आटा सॉलिड है या लिक्विड, मगर बोलते हर विषय पर हैं। इसका पलटवार किया है कांग्रेस नेता डॉक्टर रागिनी नायक ने, और उन्होंने कहा नहीं जानते तो सिर्फ मोदी जी हैं कि नाली की गैस से पकौड़े कैसे तले जाते हैं, बादल कैसे रडार से बचते हैं, भजन करके कैसे कुपोषण मिटाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कैसे पाते हैं, अपने ही नाम का 10 लाख का सूट पहनकर फकीर कैसे कहलाते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि संबित पात्रा ने किस तरह से देश की जनता के सामने एक झूठ परोसा। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। अब मैं आपको वो बयान दिखाना चाहूंगा दोस्तों राहुल गांधी का, जिस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसमें आप देखेंगे राहुल गलती जरूर करते हैं मगर उसको सुधार देते हैं, मगर जो उन्होंने सुधार किया था, जो भूल सुधार किया था, उसे नजरअंदाज करके उनके अधूरे बयान को वायरल किया गया। क्या कहा था राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मीडिया भी उनके आधे अधूरे बयान को वायरल कर रहा था। आपके स्क्रीन पर यह हैं टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर, और उन्होंने उस बयान को आधे अधूरे ढंग से देश की जनता तक पेश किया। यह देखिए उनका ट्वीट। जाहिर सी बात है यह ट्वीट झूठा है, भ्रामक है, और अपने दर्शकों को झूठी जानकारी पहुंचा रहा है। और जब कांग्रेस के नेताओं ने इस पत्रकार पर पलटवार किया तो सावरकर आसन करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, टाइम्स नाउ की ये जो पत्रकार है उनका रिपोर्टर भी तो जमीन पर होगा, वो भी राहुल गांधी की स्पीच को सुन रही होंगी, फिर वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को झूठ क्यों परोस रही थी? नतीजा आपके सामने है। इन्होंने माफी मांगी, और माफी इसलिए मांगी दोस्तों क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके मुंह से कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए अब शब्द निकल गए थे, जिसके चलते इन्होंने माफी भी मांगी थी। इन्होंने किस तरह से माफी मांगी थी, खुद सुनिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि गलती तो हुई लेकिन अनइंटेंशनल थी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती के लिए माफ़ी मांगना
कोई बुरी बात नहीं होती और मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुँची है या किसी को बुरा लगा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब जाहिर सी बात है, इनका ये इतिहास रहा है दर्शकों के सामने गलत जानकारी पेश करने का, और कांग्रेस के नेताओं ने इन पर पलटवार किया। क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत आपके स्क्रीन पर? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि कम से कम आप अपने रिपोर्टर्स पर तो भरोसा कीजिए। कांग्रेस की इस रैली में आपने अपने लाइव यूनिट्स तैनात किए होंगे, कम से कम पूरे वीडियो को तो देखती नविका कुमार। पूरा वीडियो ना ट्वीट करने की आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? एंड यस, यू आर रॉन्ग एंड पेडलिंग फेक न्यूज। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये वही चैनल है, ये वही टाइम्स नाउ नवभारत है जिसने, आपको याद होगा, नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, और यही वो न्यूज चैनल है जिसने नुपुर शर्मा को वो आपत्तिजनक बयान देने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया था। जी हां, वो नुपुर शर्मा जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। बात सिर्फ नविका कुमार या टाइम्स नाउ नवभारत की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश साहिब सिंह जो बात कह रहे हैं, वही बात एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहा था। आपके स्क्रीन पर प्रवेश साहिब सिंह क्या कह रहे हैं? मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो मैं आटे को किलो की जगह लीटर में ही बोलूंगा। मशहूर कॉमेडियन राहुल गांधी। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक और पत्रकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ट्वीट का हवाला देते हुए ये गलत बयानी कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। ये कह रहे हैं कि अगर अब भी कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार नहीं करती तो अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। अब राहुल गांधी इसी तरह के बयान देने लगे हैं जैसा कि यह पत्रकार भूपेन चौबे कह रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या इस चैनल के इस संपादक को यह नहीं पता था कि राहुल गांधी का पूरा बयान क्या है? और इसने तो अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इससे हटाया भी नहीं। तो मैं समझना चाहता हूं कि एक झूठे बयान का, एक आधे अधूरे बयान का प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सबसे गलती से कुछ बयान दे दिए जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मालूमात हमें नहीं होती। अब हुआ क्या है कि राहुल गांधी से गलती हो गई। अब कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान निकाल निकाल कर उनका मजाक उड़ा रहा है। पार्टी के नेता हैं श्रीनास बीवी, उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम बयानों की जो है फहरिस्त दर्शकों और जनता के सामने रखी है। पहले बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से कोविड के केसेस को पॉजिटिव करने की मनोकामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, और प्रधानमंत्री के किस बयान का मजाक श्रीनिवास बीवी उड़ा रहे हैं खुद देखिए। और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। और बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बयान जो गलती से उनके मुंह से निकल गया था, उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है।